स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग प्रमुख जलधारा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। चलिए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रृंखला चल रही है। बाकी जितने चैप्टर हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम धारा, लेब्रोडोर धारा, बेंगुला की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा। तो देखिए सबसे तेज बहने वाली, तो सबसे तेज बहने वाली जलधारा कौन सी हो जाएगी? गल्फ स्ट्रीम की धारा। ठीक है, ये एक गर्म पानी वाली जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। ठीक है, ये बहती कहाँ है? उत्तरी अंध महासागर में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ठीक, सबसे तेज बहने वाली सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है। ये बहती कहाँ है? अंध महासागर में बहती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप के मार्ग के कंबल के नाम से जानी जाती है? ऐसी कौन सी जलधारा है जिसको यूरोप का कंबल कहते हैं? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? बेंगुला की जलधारा, केनारी की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, नॉर्वे की जलधारा। तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को हम लोग, क्योंकि ये गर्म जलधारा है, तो इसको हम लोग उसका यूरोप का कंबल भी कहते हैं। ठीक है, ये गर्म जलधारा है तो इसको हम लोग यूरोप का कंबल भी कहते हैं। और सबसे तेज बहने वाली कौन सी जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। ये कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। ये बहती कहाँ है? उत्तरी अंध महासागर में बहती है। ठीक है, ये उत्पन्न कहाँ होती है? मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वह कौन सी बड़ी जलधारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहते हैं? काले पानी के कारण काली धारा भी कहते हैं। क्यूरोसियो की धारा, अंटार्कटिका की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, कैलिफोर्निया की धारा। तो वह कौन सी धारा है जिसको काले पानी की? तो काला पानी किसका है? क्यूरोसियो की धारा की। इसी कारण इसे हम लोग काली धारा भी कहते हैं, जापान की काली धारा कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछ ले कि जापान की काली धारा किस महासागर की जलधारा को कहते हैं, तो क्यूरोसियो की धारा को हम लोग काली धारा भी कहते हैं। ये कहाँ बहती है? किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग काली धारा या जापान की काली धारा भी कहते हैं। कहाँ बहती है? प्रशांत महासागर में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? पेरू की धारा, ब्राजील की धारा, फाकलैंड की धारा, एल नीनो की धारा। तो हम्बोल्ट की धारा किसको बोलते हैं? पेरू की धारा को। ठीक है, ये कहाँ बहती है? प्रशांत महासागर में। ये एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो हम लोग का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? हम्बोल्ट की जलधारा कौन सी जलधारा है? पेरू की जलधारा। ये एक ठंडी जलधारा है। कहाँ बहती है? प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। 5वां नंबर है, महासागर में जलधाराओं के बनने के कारण क्या हैं? वायुदाब जैसी हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, उपयुक्त सभी। तो देखिए वायुदाब, जो हवाओं का वायुदाब होता है उससे भी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और परिभ्रमण तो होता ही है। भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान भी कारण है एक। इसलिए हम लोग विकल्प कौन सा विकल्प दिया है? उपयुक्त सभी। तो हम लोग कौन सा विकल्प सही करेंगे? डी विकल्प, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? ये जो गर्म जलधाराएं उत्पन्न होती हैं ये किस ओर जाती हैं? ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा की ओर, उष्ण कटिबंध की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो गर्म जलधारा होती है वो भूमध्य रेखा की ओर नहीं, वो ध्रुवों की ओर जाती है। किसकी ओर जाती है? गर्म जलधाराएं किस ओर बहती हैं? ध्रुवों की ओर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं।
ठीक है। देखिए ये कहाँ बनती हैं, भूमध्य रेखा के आसपास उत्पन्न होती हैं और ये ध्रुवों की ओर बहती रहती है। ये एक समान वर्ष भर बहती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये वर्ष भर बहती हैं। अच्छा, ठंडी धाराएं वो ध्रुवों या अक्षांशों के तरफ उत्पन्न होती है, मतलब ध्रुवों के आसपास उत्पन्न होती हैं और ये उच्च अक्षांशों यानी भूमध्य रेखा की तरफ उच्च अक्षांशों की या उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की तरफ चलती हैं। ठीक है, ये उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ बहती हैं, जो ठंडी जलधाराएं होती हैं, और गर्म जलधाराएं ध्रुवों की ओर बहती हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। 7वां नंबर कह रहा है, निम्न में से किस महासागर के चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती हैं? निम्नलिखित में से किस महासागर के चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती हैं? मरमरा सागर, जापान सागर, सारगैसो सागर, चीन सागर। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? सारगैसो सागर। ठीक है, सारगैसो सागर के चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती रहती हैं। सारगैसो सागर कहाँ है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? फ्लोरिडा की धारा, केनारी की धारा, हम्बोल्ट की धारा, क्यूराइल की धारा। तो कह रहा है आपसे दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हम्बोल्ट की धारा। हम्बोल्ट की धारा मतलब पेरू की धारा, पेरू की धारा को ही तो हम्बोल्ट की धारा बोलते हैं, आगे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा। इसमें तापमान बढ़ता रहता है, ये गर्म जलधारा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति होती है, यानी गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है बिस्के की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में, हडसन की खाड़ी में, इनमें से कोई नहीं। तो गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ होती है? मैक्सिको की खाड़ी में। क्वेश्चन में बताए थे आपको कि ये मैक्सिको की खाड़ी से उत्तरी अंध महासागर में बहते रहते हैं। ठीक है, ये कहाँ बहती है? उत्तरी अंध महासागर में बहती है। उत्पत्ति इसकी कहाँ होती है? मैक्सिको की खाड़ी में, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ होती है? मैक्सिको की खाड़ी में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? ब्राजील के तट पर, पेरू के तट पर, अलास्का के तट पर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर। तो ये कहाँ होती है? पेरू के तट पर, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, पेरू के तट पर। एल नीनो की जलधारा कहाँ उत्पन्न होती है? पेरू के तट पर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती हैं, जल को समान रूप से बांटती हैं, जल को स्थिर रखती हैं, मछलियों को बहा ले जाती हैं। तो महासागरीय जलधाराएं क्या करती हैं? जल को साफ रखती हैं, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक भी है ये महासागरीय जलधाराएं। ठीक है, ये सागरीय जीव जंतुओं के लिए आहार का मुख्य स्रोत होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो जीव जंतु महासागर या जल में पाए जाते हैं, महासागर में पाए जाते हैं, ये जलधाराएं क्या करती हैं? जल को साफ रखती हैं तथा उनके भोजन की भी व्यवस्था करती हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्न में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? गल्फ स्ट्रीम, क्यूराइल, क्यूरेशिया। क्यूरेशियो, क्यूराइल कैलिफोर्निया की जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, कनारी। तो देखिए गल्फ स्ट्रीम तो गर्म जलधारा है, ठीक, लेकिन कनारी जो है ये ठंडी जलधारा है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यूरोसियो भी ठंडी जलधारा है, तो इसमें भी क्यूरोसियो दिया है, इसमें भी क्यूरोसियो, तो ये तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे। तो गल्फ स्ट्रीम मोजाम्बिक और ब्राजील की जलधारा, ये क्या है? गर्म जलधारा है। ठीक है, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम मोजाम्बिक की जलधारा, ब्राजील की जलधारा। गर्म जलधारा कौन कौन सी है ध्यान रखिएगा, एक बार बता दे रहा हूं। उत्तर स्ट्रीम जो है ये भी है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक धारा ये भी गर्म जलधारा है। कैनरी की धारा तो ठंडी है। लेब्राडोर ये भी ठंडी है। अलास्का की धारा गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो की जलधारा गर्म जलधारा है। उत्तरी प्रशांत महासागर गर्म जलधारा है। ब्राजील की धारा गर्म है। बेंगुला ये दोनों में आती है, गर्मी एवं ठंडी दोनों में आती है। ठीक है,
और एक इक्वेटोरियल की धारा है, ये भी गर्म जलधारा है। और अगुलहास की जो जलधारा है ये भी गर्म जलधारा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्न में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? हम्बोल्ट की धारा, लेब्राडोर की धारा, क्यूरेसियो की धारा, बेंगुला की धारा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? हम्बोल्ट की जलधारा, यानी वही पेरू की जलधारा को हम लोग हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं। ये एक अल नीनो से संबंधित है। ठीक, विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, हम्बोल्ट की जलधारा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो विभाग में विभक्त हो जाती है? यानी जो अगुलहास की जलधारा है ये दो भागों में विभक्त हो जाती है, जावा, क्यूबा, आइसलैंड, मेडागास्कर। तो ये मेडागास्कर द्वीप की वजह से ये अगुलहास की जो जलधारा है ये दो भागों में विभक्त हो जाती है, पश्चिम में और पूरब में। ठीक, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? मेडागास्कर द्वीप के कारण ये दो भागों में विभक्त हो जाती है। फिर 16 नंबर कह रहा है लेब्राडोर की धारा ठंडी और गल्फ स्ट्रीम की धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं? जो ये विभक्त होती हैं ये कहाँ कहाँ मिलती हैं? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर। तो ये कहाँ मिलती हैं? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा एक दूसरे से उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर मिलती हैं। ठीक है, यही गल्फ स्ट्रीम और ठंडी धारा मिल जाती है लेब्राडोर की। तो विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। फिर 17 नंबर कह रहा निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? क्यूरेसियो की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, रेनल, लेब्राडोर। तो क्यूरेसियो गर्म है, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म धारा है, रेनल भी गर्म धारा है, लेकिन लेब्राडोर जो है अभी पिछले क्वेश्चन में आया था, ये अंध महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है? तो डी विकल्प, लेब्राडोर की जलधारा एक ठंडी जलधारा है। फिर 18 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? अब आपसे पूछ रहा है कि गर्म जलधारा। तो गर्म जलधारा कौन सी हो जाएगी? पेरुवियन की धारा, केनारी की जलधारा, बेंगुला की जलधारा, ब्राजील की जलधारा। तो गर्म जलधारा आपसे पूछ रहा है ना, तो गर्म जलधारा कौन सा हो जाएगा? ब्राजील की धारा। बाकी पेरुवियन की धारा, केनारी की धारा और बेंगुला की धारा ये तीनों इस विकल्प में दिए हुए ठंडी जलधाराएं हैं, लेकिन ब्राजील की जलधारा एक गर्म जलधारा है, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ये भी अंध महासागर में बहने वाली जलधारा है। निम्न में से कौन एक ठंडी जलधारा नहीं है, मतलब गर्म जलधारा है, यही पूछ रहा है ना। फाकलैंड की जलधारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, अगुलहास। तो अगुलहास जो है ये एक गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा नहीं है। ठंडी जलधारा में कौन कौन से आते हैं? जैसे लेब्राडोर की जलधारा हो गया, ये ठंडी है। कैनरी की जलधारा हो गया, ये भी ठंडी है। ठीक है, बेंगुला की धारा ये ठंडी और गर्म दोनों है। हम्बोल्ट की धारा ये भी ठंडी जलधारा है। पश्चिमी पवन धारा ये भी ठंडी जलधारा है। बाकी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है ये भी ठंडी है। कैलिफोर्निया ये भी ठंडी है। ठीक है, तो कुछ ठंडी जलधाराएं और कुछ गर्म जलधाराएं जो इंपॉर्टेंट है उनको आप लोग याद रखें। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? बेंगुला की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, केनारी की जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा। तो दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहने वाली कह रहा है ना, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी हो जाएगी? बेंगुला की जलधारा। ये एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, बेंगुला की जलधारा ठंडी और गर्म दोनों है, लेकिन जब अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पे पूछेगा तो ये ठंडी जलधारा है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में कौन शीत समुद्री धारा है? शीत समुद्री धारा ब्राजील की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, क्यूरेसियो की धारा, हम्बोल्ट की धारा। तो देखिए इनमें से आपसे कह रहा है कि कौन शीत समुद्री धारा है, तो इसे हम लोग क्यूरेसियो, हम्बोल्ट की जो जलधारा है इसे हम लोग शीत जलधारा कहते हैं, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा।
ठीक है। बाकी ब्राजील की धारा, गल्फ स्ट्रीम और क्यूरेसियो ये सब गर्म जलधारा है, लेकिन हम्बोल्ट की जो जलधारा है ये गर्म जलधारा की श्रेणी में नहीं आता है। इसे हम लोग शीत जलधारा कहेंगे। ये ठंडे जल का महासागर है। ठीक है। 22 नंबर कह रहा है निम्न में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कौन सुमेलित नहीं है। ब्राजील की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, अगुलहास की धारा हिंद महासागर। तो अगुलहास की धारा तो हिंद महासागर में बहती है, गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ब्राजील की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, लेकिन जो ये हम्बोल्ट की जलधारा है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है। ठीक है, यही सुमेलित नहीं है। तो ये बहती कहाँ है, ये अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ये कहाँ बहती है, ये विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, हम्बोल्ट की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, यही सुमेलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी शीत धारा है, कौन सी शीत धारा है, यानी ठंडी जलधारा है। दक्षिणी अटलांटिक अपवाह, मोजाम्बिक धारा, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा, कैरेबियन धारा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, जो शीत धारा है दक्षिणी अटलांटिक अपवाह। ठीक है, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसे अटलांटिक की ठंडी धारा के नाम से भी जानते हैं, यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, दक्षिणी अटलांटिक अपवाह या महासागरीय जलधारा। 24 नंबर कह रहा है बेंगुला की धारा क्या है, यानी बेंगुला की धारा है गर्म महासागरीय धारा, तीव्र गर्म महासागरीय धारा, ठंडी महासागरीय धारा, इनमें से कोई नहीं। तो बेंगुला की धारा क्या है, एक ठंडी महासागरीय धारा है, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ये कहाँ बहती है, किस महासागर में बहती है, अटलांटिक महासागर में बहती है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है रेनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। रेनल पूछ रहा है आपसे ना, तो रेनल जलधारा ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। रेनल जलधारा कहाँ की है, अटलांटिक महासागर की एक जलधारा है, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प। रेनल जलधारा कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय जलधारा है। उष्ण महासागरीय जलधारा गल्फ की धारा, क्यूराइल की धारा, केनारी की धारा, लेब्राडोर की धारा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो, उष्ण महासागरीय धारा कौन सा हो जाएगा, गल्फ की धारा, यानी गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है ये उष्ण महासागरीय यानी गर्म जलधारा है। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प, गल्फ स्ट्रीम की धारा। ये कहाँ उत्पन्न होती है, मैक्सिको की खाड़ी में, बहती कहाँ है, अंध महासागर में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, क्यूराइल की जलधारा हिंद महासागर, केनारी की जलधारा प्रशांत महासागर, ब्राजील की जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर, क्यूरेसियो की जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर। तो देखिए ये ब्राजील की धारा तो उत्तरी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है, लेकिन जो क्यूरेसियो की जलधारा है इसको जापान की काली धारा बोलते हैं। ये प्रशांत महासागर की एक प्रमुख धारा है, उत्तरी प्रशांत महासागर की नहीं। ठीक है, ये कहाँ है, प्रशांत महासागर, तो ये उत्तरी इसमें गलत लिख दिया है, तो यही सुमेलित अच्छा कौन सुमेलित है पूछा, हाँ तो यही तो सुमेलित है। बाकी ब्राजील की जलधारा, केनरी की जलधारा और क्यूराइल की जलधारा हिंद महासागर, ये विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्यूरेसियो की जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्न में कौन एक गर्म सागरीय जलधारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, बेंगुला की धारा, पेरू की धारा। तो गर्म सागरीय धारा पूछ रहा है ना, तो गर्म सागरीय धारा कौन सा हो जाएगा, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा। यह प्रशांत महासागर की एक प्रमुख धारा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्न में से कौन सा एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है।
अलास्का की जलधारा, अगुलहास की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा और आईसीओ की जलधारा। तो प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। आईसीओ की जलधारा प्रशांत महासागर की है, अलास्का भी है, कैलिफोर्निया भी है, लेकिन जो अगुलहास है ये प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? सी विकल्प, अगुलहास जलधारा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। निम्न में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो हिंद महासागर से कौन सी जलधारा संबंधित है? अगुलहास, फ्लोरिडा, कनारी, क्यूराइल। तो वो हिंदू महासागर से, या हिंद महासागर, ये हिंदू नहीं होना चाहिए, हिंद महासागर, ये अगुलहास की जो जलधारा है ये हिंद महासागर से संबंधित है। ठीक है, 30 क्वेश्चन थे। बाकी कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे कि क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।